तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 और 22 से 32 तक। पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। ये असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच ये कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है,
तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 28 पद संख्या 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को ये समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राजपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपए ले लिए और वैसा ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।